हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक है डेली प्रेयर लाइफ, हर दिन प्रार्थना जीवन। हमारे जीवन में प्रार्थना करना एक डेली आदत होना चाहिए। यस, हर रोज़ हम प्रार्थना करना चाहिए। देखिए, प्रार्थना प्रेरितों की किताब 16वां अध्याय 16वां वचन में कहता है, जब हम प्रार्थना करने जा रहे थे, पौल और सिलास प्रार्थना करने जा रहे थे, तो एक लड़की दुष्टात्मा से भरी हुई वो उन्हें रुकाने आ गई। वो उन्हें प्रार्थना करने जब वो जा रहे थे, उन्हें रुकाने के लिए वो दुष्टात्मा वहाँ पर आई बोलकर हम देखते हैं। प्रेरितों की किताब 16वां अध्याय 16वां वचन। हाँ, हमारी ज़िंदगी में हम जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान डरता है। इसलिए प्रार्थना जीवन हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवार में प्रार्थना जीवन रहना चाहिए। हर दिन, जैसा हम हर दिन भोजन खाते हैं, वैसा हर दिन प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि जिस दिन हम प्रार्थना नहीं करेंगे, उसी दिन शैतान हमें पकड़ेगा। जिस दिन हम प्रार्थना नहीं करेंगे, उसी दिन शैतान पकड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम डेली प्रार्थना करते हैं, आज प्रार्थना नहीं करेगा तो चलेगा। नहीं नहीं नहीं, जब तू प्रार्थना करता है तो वो पकड़ता नहीं। जिस दिन तू वो इंतज़ार करते रहता है, जिस दिन तू नहीं करेगा, उसी दिन वो पकड़ेगा। और वो प्रार्थना करते समय, तू जब प्रार्थना करने जाता है, कभी कभी वो रुकावट के रूप में आता है बोलकर हम यहाँ पर प्रेरितों की किताब 16वां अध्याय 16वां वचन में हम देखते हैं कि पौलुस एक प्रार्थनाशील व्यक्ति था, मगर उसे रुकाने के लिए दुष्टात्मा, एक पायतान स्पिरिट, एक दुष्टात्मा प्रार्थना रुकाने आया है। यस, प्रार्थना करने से हमारे घर में शांति, समाधान, चंगाई रहता है, आशीर्वाद रहता है। इसलिए बाइबल कहता है, याकूब पत्रिका 5:13 में कहता है कि अगर तुम्हें तकलीफ़ है तो प्रार्थना करो बोलकर। अगर तुम्हें तकलीफ़ है तो प्रार्थना करो बोलकर। यस, हमारे परिवार में अगर तकलीफ़ है, हमारे जीवन में अगर तकलीफ़ है, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि प्रार्थना करने से शैतान डरता है। शैतान प्रचार करना बहुत इजी है, गीत गाना बहुत इजी है, मगर जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, बहुत से लोग प्रार्थना में बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि शैतान उन्हें रुका रहा है बोलकर उन्हें समझ में नहीं आता है। जब हम घुटनों पर आते हैं, शैतान डर जाता है। प्रचार करते समय शैतान नहीं डरता। यस, हम वर्शिप करते समय वो नहीं डरता, मगर जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो डरता है। उसे मालूम है कि प्रार्थना यानी एक प्लेटफॉर्म है। प्रार्थना यानी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, हमारे विचार धाराएं परमेश्वर को बताते हैं, और परमेश्वर हमें उसकी इच्छा प्रकट करता है। पहला पॉइंट, 3 पॉइंट मैं बताता हूँ। प्रार्थना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम जाकर प्रार्थना करते हैं, और वहाँ पर हमारे विचारधाराएं बताते हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर उसकी विचारधाराएं हमें बताता है कि कैसा हमें जीना है बोलकर। यस, प्रार्थना यानी एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर स्तुति होता है, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है और हम परमेश्वर से बातें करते हैं। दूसरा, प्रार्थना यानी परमेश्वर से मदद मांगना। यस, हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जाकर बातें कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं।
इब्रानी 4:16 के अनुसार तुम परमेश्वर के सिंहासन के पास आओ, परमेश्वर तुम्हें कृपा देगा, यस तुम्हें सहायता करेगा संकट के समय बोलकर लिखा है इब्रानी 4:16 के अनुसार। तीसरा, प्रार्थना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारा जीवन शुद्धिकरण होता है। हमारे स्पेयर पार्ट्स, हमारा आत्मिक जीवन पूरा ऑयल से यानी अभिषेक से भर जाता है। हमारे स्पेयर पार्ट्स बराबर ऑयलिंग होता है, अभिषेक हमारे ऊपर रहता है। इसलिए प्रार्थना जीवन तीसरा पॉइंट है, लुब्रिकेटिंग आवर स्पेयर पार्ट्स। हमारे जीवन को हम शुद्धिकरण करते हैं ऑयल से, अभिषेक से शुद्धिकरण करते हैं, वचन से शुद्धिकरण करते हैं। ये सिर्फ तब भी हो सकता है जब हम प्रार्थना जीवन में रहते हैं। यस, 3 पॉइंट हमने देखे। प्रार्थना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम स्तुति आराधना करते हैं और परमेश्वर और मनुष्य के विचारधाराओं के बातें होते हैं। दूसरा, प्रार्थना यानी मदद मिलता है। तीसरा, हमारा आत्मिक जीवन शुद्धिकरण होते रहता है और हम एक लेवल से दूसरा लेवल में जाते रहते हैं। देखिए, आदम जब गिर गया, उसका परिवार में बहुत प्रॉब्लम आ गया। एक लड़का, दो लड़के थे, उसमें से एक लड़का आबेल आत्मिक था, दूसरा लड़का आत्मिक नहीं था। यस, वो प्रार्थना करना सही ढंग से प्रार्थना नहीं करता था। वो आखिर परिवार क्या हो गया, दोनों बेटे हव्वा और आदम को छोड़ के निकल गए। एक मर गया, दूसरा माँ बाप से अलग रहने लगा और आदम को तीसरा बेटा पैदा हुआ। तब बाइबल क्या कहता है, मन में क्या कहता है कि प्रार्थना जीवन चालू हो गया बोलकर। जब शेत पैदा हुआ, उसका बेटा एनोश प्रार्थना जीवन वाला बेटा पैदा हुआ बोलकर बाइबल कहता है। और उसी वंशाली में से अनोक आया, उसी वंशाली में से नोआ आया बोलकर बाइबल कहता है। उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय 25-26, उत्पत्ति के किताब 5वां अध्याय में हम देखते हैं कि जब प्रार्थना जीवन शुरू हो गया अनोश के समय, तो परिवार में प्रार्थना करने वाले पैदा हो गए। एक से बढ़कर एक अनोक हमेशा 24 घंटा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसके ही वंशाली से नूह आया जो धार्मिक व्यक्ति था बोलकर, वही परिवार बच गया बोलकर हम देखते हैं। यस, अगर तू प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहता है, तेरा परिवार में धर्मी लोग पैदा होते हैं, तेरे घर में धर्मी लोग रहते हैं बोलकर। इसलिए प्रार्थना जीवन नहीं है। जहाँ पर प्रार्थना जीवन नहीं है, उस परिवार में अशांति रहता है, उस परिवार में दुर्घटना हो जाता है, उस परिवार में झगड़े हो जाते हैं, उस परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति निकल जाता है, उस परिवार में अशांति हो जाता है, उस परिवार में शैतान प्रवेश करता है। यस, लालचीपन, लुच्चापन, व्यभिचार, सारे प्रकार के दुष्टात्मा उनके घर में आते हैं जिस घर में प्रार्थना नहीं है। इसलिए प्रार्थना यानी शैतान पर विजय पाना। इसलिए शैतान हमें प्रार्थना करने नहीं देता है। जब हम घुटने पर बैठ जाते हैं, शैतान डर जाता है। इसलिए हमें प्रार्थना जीवन रहना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। ओह थैंक यू जीसस। इसलिए मत्ती 18:18 में कहता है, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, या जो तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। देखो, स्वर्ग स्वर्ग बोल के नहीं बोला है, पृथ्वी पृथ्वी बोला है। पृथ्वी पर तुम क्या एक्शन करते हो वैसा तुम्हारे लिए होगा बोलकर स्वर्ग के द्वारा बोलकर कहता है। इसलिए पृथ्वी पे का एक्शन बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरत है। हमें हमेशा प्रार्थना करना है, शैतान का सामना करना है। यस, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है
चर्च को अधिकार दिया है, इसलिए हमें बांधना है शैतान को, जो हमारे परिवार में हर एक दुष्ट आत्मा को बेचता है, हमारे परिवार में अशांति लगाता है। यस, गरीबी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, लुच्चापन की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, पियक्कड़ की आत्मा, वो हमारे घर में बेच के हमारे घर को अशांति कर देता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर के अधिकार को इस्तेमाल करना है, विश्वास करना है अधिकार पर, और प्रार्थना जीवन रखना चाहिए, तब शैतान हार जाता है। देखियो, प्रगटीकरण 6वां अध्याय 4वां वचन हम देखेंगे। प्रगटीकरण 6वां अध्याय 4वां वचन में लिखता है कि यहाँ पर एक देवदूत आता है, उसे वो अधिकार दिया है कि वो मनुष्य के घर में घुसकर अशांति कर दे, झगड़े लगाए, एक दूसरे को वो ख़त्म करे बोलकर। देखिए, कुछ परिवार में बार बार झगड़ा होता है, बार बार अशांति होता है। शैतान का काम है, ये शैतान का काम है बोलकर हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे घर में यूनिटी रख, हमारे घर में शांति रख प्रभु। प्रभु हमारे ज़रूरतों को पूरा कर प्रभु। प्रभु हमें परीक्षा में मत डाल प्रभु, तेरे पवित्र नाम की महिमा होने दे प्रभु। हमारे अंदर कोई लालच की आत्मा काम न करे प्रभु। हमें गरीब होने से बचा, हमें आशीर्वाद कर प्रभु। हमें बीमारियों से बचा प्रभु, व्यभिचार की आत्माओं से बचा, पियक्कड़ की आत्मा से, दुनियादारी की आत्मा से हमें बचा, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं बोलकर हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना जीवन रखना है। प्रार्थना जीवन अगर हम रखते हैं, शैतान डरता है। शैतान हमें प्रार्थना को ही डरता है बोलकर बाइबल बार बार कहता है। वो रुकाने आता है, यानी उसे इतना डर लगता है। प्रेरितों की किताब 16:16 में, हालेलुया। देखिए, एक दिन हम देखते हैं भजन संहिता 141, भजन संहिता 141 उसका दूसरा वचन, भजन संहिता 141 दूसरा वचन, कि दावीद हर शाम को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हर दिन प्रार्थना करता था वो शाम को, मगर एक दिन उसने प्रार्थना नहीं किया। दूसरा शमूएल 11वां अध्याय दूसरा वचन में हम देखते हैं, शाम के समय वो प्रार्थना में नहीं था मगर घूम रहा था, और उसने शैतान ने उसे व्यभिचार में गिरा दिया बोलकर हम देखते हैं। यस, जो व्यक्ति प्रार्थना में रहना चाहिए था वो प्रार्थना में नहीं रहा, इसलिए शैतान ने उसे गिरा दिया व्यभिचार में। यस, हमारे जीवन में हमारा प्रार्थना का समय हमें किसे देना नहीं है, प्रार्थना लगातार करने आना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दावीद को शैतान ने प्रार्थना करने से रुकाया ही नहीं मगर उसे गिरा दिया बोलकर। इसलिए हम हमेशा प्रार्थना करना है। जिस तरह हम खाना खाते हैं रोज़, वैसे ही हमें रोज़ प्रार्थना करना है। रोज़ परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना है, अपने जीवन को हालेलुया उसके हवाले सब पूरी तरह 100% देना है। तन मन धन से हम उसकी हालेलुया स्तुति करना, सेवकाई करना, हालेलुया। देखिए, मत्ती की किताब 17वां अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ पर मत्ती की किताब 17वां अध्याय में यीशु प्रार्थना कर रूपांतर होने के बाद नीचे उतरता है, तो एक परिवार उसके पास आता है। पिताजी कहता है, मेरा बेटा कभी आग में गिर जाता है, कभी पानी में गिर जाता है, दया करो यीशु, दया करो बोलकर विनती करता है, प्रार्थना करता है। तब यीशु उस बेटे को छुटकारा देता है। यस, छुटकारा देता है। उसे फिट्स की बीमारी रहती है, यीशु उस दुष्टात्मा से छुटकारा देता है।
तब चेले पूछते हैं हम क्यों एक दुष्ट आत्मा को भगा नहीं सके। तब यीशु कहता है 17:26 में, 17वां अध्याय देखेंगे हम, 17वां मत्ती 17वां अध्याय, मत्ती 17वां अध्याय मत्ती 17वां अध्याय 21वां वचन में कि ऐसे दुष्ट आत्मा प्रार्थना उपवास से निकलते हैं। यस, उस घर में शांति आ गया, उस घर में छुटकारा हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, उसके पिताजी ने प्रार्थना किया, विनती किया। यस, प्रार्थना करने की वजह से उस बेटे को दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला। उस पिताजी के घर में शांति समाधान आया। जो रोज़ सोचता था, रोज़ अपने बेटे के बारे में सोचता था कि मेरा बेटा का जीवन नाश हो जाएगा, इसे दुष्ट आत्मा पकड़ा है, ये कभी वो पानी में गिर जाता है तो कभी आग में गिर जाता है, इसका जीवन क्या होगा बोलकर वो चेलों के पास प्रार्थना करने आया, इसलिए छुटकारा मिला। यस, क्योंकि यीशु कहता है कि प्रार्थना और फास्टिंग से ये छुटकारा हो गया है। देखिए, हमारा जीवन में प्रार्थना जीवन रहना चाहिए, विश्वास का जीवन रहना चाहिए, उपवास पकड़ना चाहिए हम हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए। तब हमारी ज़िंदगी में यस घर में शांति रहता है, समाधान रहता है। नहीं तो दुष्ट आत्मा कभी भी हमारे जीवन को देखते रहता है, हमारे परिवार को देखते रहता है कि कैसा मैं इसका प्रार्थना बंद करूं, क्या करूं कि इसका प्रार्थना बंद हो जाए। वो प्रार्थना बंद करने आता है, और जब प्रार्थना बंद हो जाता है उसी दिन शैतान हमारे ज़िंदगी में या परिवार में घुसकर घर को अशांति कर देता है। इसलिए हमारे ज़िंदगी को, हमारे परिवार को हम पवित्रता में, प्रार्थना में, यस विश्वास में चलाना चाहिए। तब हमारे परिवार में शांति समाधान रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, एक दिन मेरे पास एक व्यक्ति आया, रोने लगा और कहने लगा कि मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने उसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तब उसने कहा नहीं, आप प्रार्थना करो। और मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर मुझे दर्शन में दिखाने लगा कि इसका एक दुकान है, वो दुकान बंद है और इसलिए ये परेशानी में है, ये परेशानी में है। यस, इसके घर में बहुत फाइनेंस का तकलीफ़ है, इसके घर में प्रॉब्लम है। जब मैंने इस बातों को बताया तुरंत वो रोने लगा। हाँ, आप जो भविष्यवाणी कर रहे हो ये बात सच है। मेरा ये एक दुकान है, वो बंद पड़ा है, मेरे पास पैसे नहीं है उस दुकान को चलाने के लिए। मेरे घर में मेरी बीवी भी बहुत बीमार है। तब हमने उसे प्रार्थना किया। यस, मैंने उसे कहा कि तू चर्च आते रहे, चर्च में आते रहेगा तो तेरे घर में छुटकारा आएगा। तेरे घर में प्रार्थना रहना चाहिए, तेरे जीवन में प्रार्थना रहना चाहिए। जहाँ पर प्रार्थना जीवन है वहाँ पर शैतान उस परिवार को डरता है, यस उस व्यक्ति को डरता है। इसलिए उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 25-26 में लिखता है, और एक दिन आदम को एक संतान हुआ और उस संतान को एक बेटा हुआ एनोश। और उस दिन से उस घर में प्रार्थना शुरुआत हो गया। और जब प्रार्थना शुरुआत हो गया वो अच्छे बच्चे पैदा होने लगा, वो परिवार बढ़ने लगा। उस परिवार में से अनोख आया, नूह आया बोलकर पवित्र आत्मा हमसे बातें करते हैं। जब हमारा जीवन अच्छा रहता है तो हमारे बच्चे भी धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वचन का जीवन जीते हैं। अगर माँ बाप ही वचन के जीवन नहीं जीते हैं तो बच्चे कैसे जिएंगे। बच्चे हमारे आँखों के सामने ही
नाश हो जाएंगे। इसलिए हमारा जीवन, हमारा परिवार प्रार्थना जीवन रहना चाहिए। जहाँ पर प्रार्थना है वहाँ पर शैतान डरता है, शैतान वॉच करता है कि कब मैं इसका प्रार्थना रुकूं, कब मैं इसके जीवन में, इसके परिवार में घुसूं। इसलिए बहुत हर दिन हमें प्रार्थना करना है। हर दिन जिस तरह हम रोज़ भोजन खाते हैं उसी तरह रोज़ हमें प्रार्थना करना है। संयम की प्रार्थना रहना चाहिए, सामर्थ की प्रार्थना, हर दिन कंटिन्यूस प्रेयर रहना चाहिए। प्रार्थना और उपवास से शैतान के शक्तियाँ निकल जाते हैं हमारे जीवन से, हमारे परिवार से। थैंक यू जीसस, तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। तेरा अनुग्रह प्रभु हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है राजा तेरे वचनों को, उनकी ज़िंदगी में, उनके परिवार में हो प्रभु। होने दे छुटकारा, और तेरे पवित्र नाम यीशु नाम की महिमा होने दे। यीशु के नाम से जो भी ये मैसेज सुन रहे राजा, उनकी ज़िंदगी में ओ तेरा कृपा वरदान आने दे, प्रार्थना का आत्मा आने दे प्रभु, और परिवार में छुटकारा होने दे यीशु के नाम से। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन एंड आमेन।